हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक चौहान। वेलकमिंग टू ऑल नारायण इंस्टीट्यूट। माय फ्रेंड, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आपकी क्लासेस हो रही है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस चेंजिंग के ऊपर हो रही है इस समय, ठीक है। इसके पहले हम लोग 2 क्लास कर चुके हैं जिसमें हमने देखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज करना। आज की जो हमारी क्लास कंप्लीटली बेस्ड है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पर। इसमें हम सीखेंगे कि कैसे हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। ये फ्रेंड, इसमें हम जानेंगे अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को चेंज करना बहुत ही डिटेल। तो प्लीज वीडियो को तक बने रहें ताकि आपके स्टैंड आउट से कंफ्यूजन इनसे रिलेटेड क्लियर हो सके मेरे फ्रेंड्स। और ध्यान रखिए, अगर आप यूपी बोर्ड स्टूडेंट से, चाहे आप 10th के स्टूडेंट हो चाहे 12th के स्टूडेंट हो, ठीक है, ये 2 मार्क्स का यानी 2 नंबर का आता है आपके एग्जाम में, तो बहुत ही ध्यान से चीजें पढ़ें, ठीक है। तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप नए जुड़ रहे हैं तो। आइए देर न करते हुए शुरू करेंगे ऐसी शानदार क्लास जो कि बेस्ड है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस चेंजिंग के ऊपर। आइए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। माय डियर फ्रेंड, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। यहाँ पर समझते हैं हम इसके पैसिव वॉइस सेंटेंसेस को चेंज करना। देखिए यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो हमारा होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का, ठीक है, वो होता है पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल और शैल लिखते हैं। आपको पता होगा कि विल का प्रयोग हम किसके साथ करते थे, शैल का प्रयोग किसके साथ करते थे। शैल का प्रयोग हम केवल आई और वी के साथ करते हैं और आई और वी को छोड़कर अन्य सभी के साथ विल का प्रयोग करते हैं। जब अपने टेंसेस पढ़ा था, याद करिए, ठीक है। फिर वो की फर्स्ट फॉर्म होती थी, फिर ऑब्जेक्ट होता था। अब पैसिव वॉइस की बात कर ले तो डिफरेंस क्या है। पैसिव वॉइस में मैंने आपको बताया है कि जो यानी एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस होता है उसकी शुरुआत हमेशा सब्जेक्ट से होती है, राइट। लेकिन पैसिव वॉइस के सेंटेंस की शुरुआत हमेशा ऑब्जेक्ट से होती है। ये डिफरेंस होता है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में। तो कहीं भी अगर आपको शुरुआत में ऑब्जेक्ट लगा दिख जाए, देन आप समझिए दिस सेंटेंस इज पैसिव वॉइस। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए, सब्जेक्ट से शुरुआत हुआ है एक्टिव वॉइस का, लेकिन पैसिव वॉइस पर आते ही हमारा सेंटेंस का शुरुआत होगा ऑब्जेक्ट से। अब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम विल और शैल का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखिएगा, अगर हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है, आई और वी होगा, देन हम शैल का प्रयोग करेंगे। आई और वी को छोड़कर कुछ भी होगा तो हम विल का प्रयोग करेंगे। फिर हम बी लगाएंगे यहाँ पर और वर्ब की थर्ड फॉर्म अप्लाई करेंगे, फिर बाई प्लस सब्जेक्ट। मैंने आपको बताया ही है कि पैसिव वॉइस हो चाहे जिस भी टेंस का हो, मतलब पैसिव वॉइस के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी, कभी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म के अलावा कोई फॉर्म नहीं आ सकती। अब ये करते हैं चेंज बहुत चीजें से कि हम बात ही करते रहेंगे। देखिए हमारा फर्स्ट सेंटेंस है वी शैल लर्न द पोएम। हम कविता याद करेंगे। कौन याद करेंगे? तो हम याद करेंगे। कौन का प्रश्न करने पर हमेशा मिलता था हमें सब्जेक्ट। क्या याद करेंगे? द पोएम। क्या का प्रश्न करने पर मिलता था हमें ऑब्जेक्ट। अब बात करना है, देखिए यहाँ पर लर्न और शैल, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। पैसिव वॉइस के काम करने हमें केवल सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से मतलब है, क्योंकि इन्हें ही हमें बदलना है। तो सबसे पहले ये जो फॉर्म है, मतलब ये जो सेंटेंस है इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, इसलिए ये है एक्टिव वॉइस का। अब इसे हमें चेंज करना है पैसिव वॉइस में, इसलिए हमें इस फॉर्मेट यानी इस संरचना को देखकर चलना है, इसी रास्ते पर चलना है। तो इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट फेंका गया है, तो ऑब्जेक्ट को फेंक दीजिए। ऑब्जेक्ट हमारा क्या? द पोएम। अब इसके स्थान पर विल या शैल लगाया गया है, तो पोएम के साथ क्या लगेगा? विल। फिर बी, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब देखिए कहाँ पर है? लर्न। अब लर्न का यहाँ पर थर्ड फॉर्म लिखा जाएगा, तो हो जाएगा हमारा लर्न, ठीक है, LEARNT, लर्न, राइट। अब देखिए बाई प्लस सब्जेक्ट लिखा गया, सब्जेक्ट क्या हमारा? वी, तो बी को पीछे ले जाएंगे तो हमारा अस में कन्वर्ट हो जाएगा, याद रखिएगा, और इसे बाई से जोड़ देंगे। क्लियर। यानी द पोएम विल बी लर्न्ड बाय अस, यानी कविता हमारे द्वारा याद की जाएगी। सेकंड देखते हैं, ही विल डू दिस वर्क केयरफुली। ही विल डू दिस वर्क, वह इस काम को करेगा केयरफुली, यानी ध्यान से। कौन करेगा? वह, सब्जेक्ट हो गया। क्या करेगा? दिस वर्क को, यानी ऑब्जेक्ट हो गया हमारा। अब इसे आगे लाइए, दिस वर्क, ऑब्जेक्ट लिखा आपने, अब बिल लगाइए, बिल लगा दिया यहाँ पर। फिर बी लिखिए, बी लिख दिया। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो डू हमारा वर्ब है, इसका थर्ड फॉर्म हो जाता है डन, यानी दिस वर्क विल बी डन, यह काम किया जाएगा। अब बच गया क्या? केयरफुली, ठीक है। अब सबसे लास्ट में हमें लिखना है अपने सब्जेक्ट को बाई से लगाकर, यानी बाई, ही इधर आया, ही में कन्वर्ट हो गया, ठीक। द फार्मर विल नॉट प्लाउ देयर फील्ड टुडे। किसान आज अपना खेत नहीं जोतेगा। अभी तक हमने देखा अफर्मेटिव, बाबा आपको मिल गया नेगेटिव। यहाँ पर देखिए ध्यान से, नॉट, नॉट मिल गया है तो हम नॉट का क्या इलाज करें? कुछ इलाज नहीं करना है। यहाँ पर भी हम यानी एक्टिव वॉइस में विल शैल के बाद नॉट का प्रयोग करते थे। देखिए यहाँ पर विल के बाद नॉट का प्रयोग हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। पैसिव वॉइस में भी हम विल और शैल के बाद ही नॉट का प्रयोग कर लेंगे, फिर भी लिखेंगे। क्लियर।
तो आइए, द फार्मर विल नॉट प्लाउ देयर फील्ड, किसान आज अपना खेत नहीं जोतेगा। कौन नहीं जोतेगा? किसान। ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। क्या नहीं जोतेगा? अपना खेत। देयर फील्ड हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लिखिए, ऑब्जेक्ट हमारा देयर फील्ड यानी देयर फील्ड, राइट। अब विल लगाइए, फिर नॉट लिखिए यहीं पर, यानी विल नॉट। अब भी लिखिए, वो की थर्ड फॉर्म प्लाउज है, जोतना, प्लाउज हो जाएगा इस तरह, ठीक, प्लाउज्ड। अब बाई प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा द फार्मर, यानी यहाँ पर द फार्मर लिखेंगे तो हम, लेकिन उससे पहले हम बाई लगा देंगे, ठीक है। यानी देयर फील्ड विल नॉट बी प्लाउज्ड बाय द फार्मर, यानी किसान के द्वारा उसका खेत नहीं जोता जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स? तो क्या आपको समझ आया? कमेंट करिए तुरंत। तो आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे अपने अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स को, ठीक है, कि अगर अफर्मेटिव सेंटेंस आए या नेगेटिव सेंटेंस आए तो उसे आप पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करें, राइट। और ये समझ लेते हैं अपने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को चेंज करना बहुत चीज़। माय फ्रेंड्स, हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव दो ही प्रकार का होता है, आपको बताया गया है, एसनो टाइप एंड डब्ल्यूएच टाइप। तो पहले एसनो टाइप के सेंटेंसेस समझते हैं जिनकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, राइट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस एसनो टाइप, एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर हो जाता है वो होता है विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस का होता है। लेकिन अगर बात करें पैसिव वॉइस की तो विल शैल तो लिखते हैं, लेकिन जो सब्जेक्ट है वहाँ पर ऑब्जेक्ट आ जाता है, ठीक है। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म की जगह पर वर्ब की मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह पर वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है और यहाँ बीच में बी लग जाता है, फिर बाय प्लस सब्जेक्ट, लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क। आइए करते हैं सेंटेंस क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए हमारा पहला सेंटेंस है, विल यू कट दिस ट्री टुडे, क्या तुम इस पेड़ को आज काटोगे? कौन काटोगे भैया? तुम, सब्जेक्ट हो गया। किसे काटोगे? दिस ट्री यानी इस पेड़ को, ऑब्जेक्ट हो गया हमारा। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तुरंत खोजिए, कौन का प्रेस करने पर सब्जेक्ट मिलेगा आपको और क्या का प्रेस करने पर, ठीक है, या किसको का प्रेस करने पर आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो विल यहीं पर ऐसे लिखा रहेगा, विल लिखा, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है दिस ट्री। आगे बढ़िए, बी लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म कट है, थर्ड फॉर्म भी कट होगा, बाई प्लस सब्जेक्ट। तो यहाँ पर बाई लिखा, सब्जेक्ट हमारा क्या है? यू, यहाँ पर यू आ गया, इंट्रोगेशन मार्क। यानी विल दिस ट्री बी कट बाय यू, क्या यह पेड़ तुम्हारे द्वारा काटा जाएगा? सेकंड सेंटेंस, शैल वी प्ले हॉकी टुमारो, क्या हम कल हॉकी खेलेंगे? कौन खेलेंगे भैया? हम खेलेंगे, हमारा सब्जेक्ट है। क्या खेलेंगे? हॉकी हमारा ऑब्जेक्ट है, राइट। अब यहाँ पर देखिए शैल, यहाँ पर देखिए हॉकी ऑब्जेक्ट है, तो हॉकी के साथ किसका प्रयोग करेंगे हम? विल का, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट लिखिए आप, यानी विल हॉकी, क्लियर। फिर यहाँ पर बी लिखेंगे, फिर वो की थर्ड फॉर्म, तो प्ले का क्या हो जाएगा? थर्ड फॉर्म प्लेड, यानी विल हॉकी बी प्लेड, राइट। फिर बाई प्लस सब्जेक्ट, तो बाई हुआ, सब्जेक्ट हमारा क्या है? बी, बी हमारा पीछे जाएगा, अस में कन्वर्ट हो जाएगा, लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क। यानी विल द हॉकी बी प्लेड बाय अस, क्या हमारे द्वारा हॉकी मतलब हॉकी खेला जाएगा। लेकिन यहाँ पर टुमारो है, क्लियर। तो टुमारो का प्रयोग आप प्लेड के बाद कर लीजिए, टुमारो बाय अस, राइट। तो आई होप आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे अपने एसनो टाइप के सेंटेंसेस को चेंज करना। अब आइए समझ लेते हैं अपने डब्ल्यूएच टाइप के सेंटेंसेस को, क्या हम उन्हें चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में, राइट। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, भाई हम लोग समझते हैं कि कैसे हम डब्ल्यूएच टाइप के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। डब्ल्यूएच टाइप ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसकी शुरुआत क्वेश्चन वर्ड से होती है, जैसे वर, व्हेन, व्हाट, हाउ, व्हिच, ठीक, और हु, हुम, ये सब। यहाँ पर समझ लेते हैं अपन लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस एसनो टाइप, सॉरी यहाँ पर एसनो टाइप लिखा हुआ है, यहाँ पर डब्ल्यूएच टाइप होना चाहिए था, WH, ठीक, टाइप। अब यहाँ पर देखिए इसकी जो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है वो क्वेश्चन वर्ड, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस विल प्लस ऑब्जेक्ट, जो कि इस वाले स्ट्रक्चर पर ये बना हुआ है, इसलिए एक्टिव वॉइस का हमारा सेंटेंस है। अब हम इसे जब चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में तो हमारा ये वाला रास्ता है, यानी इस रास्ते पर हमें लेकर जाना है इसको, यानी ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो होगा, देन हम इसे पैसिव वॉइस में चेंज कर पाएंगे। तो पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए सर्वप्रथम हम क्वेश्चन वर्ड तो लिखते हैं, विल शैल भी लिखते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट को हमेशा की तरह आगे ले आते हैं, लेकिन सब्जेक्ट को पीछे ले जाकर बाई से जोड़ देते हैं। तो आइए करते हैं हम लोग कुछ कारनामा जिससे पता चलेगा आप लोगों को। फर्स्ट सेंटेंस है, हाउ विल बाय दिस पेन अगेन, यहाँ पर यू होगा, ठीक, हाउ विल यू बाय दिस पेन अगेन, आप इस पेन को या तुम इस पेन को दोबारा क्यों खरीदोगे? कौन खरीदोगे भैया? तुम, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। किसे खरीदोगे? इस पेन को, ऑब्जेक्ट हो गया हमारा, ठीक है। अब क्वेश्चन वर्ड हमारा लिखा रहता है, क्वेश्चन वर्ड लिखा हुआ है, विल या शैल का प्रयोग करना है तो पेन के साथ हम विल का प्रयोग करेंगे, फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? दिस पेन, यानी लिख दिया दिस पेन।
अब हमें यहाँ पर बी लिखना है, तो यहाँ पर बी भी लिख दिया ऑब्जेक्ट के बाद। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना है, तो बाय का थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है, बॉट। बॉट हो गया हमारा। अब बाय प्लस सब्जेक्ट लिखना, सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू, यानी यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, बाय यू, लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क। अब इसका मीनिंग क्या निकलता है, व्हाई विल दिस पेन बी बॉट बाय यू, तुम्हारे द्वारा यह पेन क्यों खरीदा जाएगा, राइट। सेकेंड सेंटेंस हमारा है, व्हाट विल यू थिंक अबाउट मी, ठीक, तुम मेरे बारे में क्या सोचोगे। कौन सोचोगे भैया, तुम। किसके बारे में, मेरे बारे में। लेकिन यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट तो है, लेकिन ये इस प्रीपोजिशन अबाउट का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। सब यानी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, थिंक का ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं है, ये इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। दैट इज व्हाई यहाँ पर ऑब्जेक्ट अनअवेलेबल है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट अनअवेलेबल है, तो हम देखिए किस तरह बनाते हैं। पहले तो हॉट लिखा, फिर बिल लिखा, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट को नहीं लिखा, डायरेक्ट हम बी लिखे हम लोग। तो व्हाट विल बी, ऑब्जेक्ट को गायब कर दिया। जब है नहीं तो लिखेंगे क्या, तो नहीं है तो ना लिखे, कोई जरूरी नहीं है। तो व्हाट विल बी। अब यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो देखिए वर्ब कौन सी है आपकी, थिंक। थिंक का थर्ड फॉर्म हो जाएगा थॉट, ठीक, यस, ठीक, यानी व्हाट विल बी थॉट। अब देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया बाय प्लस सब्जेक्ट, तो बाय यू कर दीजिए लास्ट में। अब देखते हैं इसका मीनिंग क्या निकलता है। लेकिन यहाँ पर देखिए बच गया क्या हमारा, अबाउट मी, यानी प्रीपोजिशन वाला पार्ट। तो इसे यहाँ पर पहले लिख दीजिए, अब लिखिए बाय यू, ठीक। अब इसका मीनिंग देखते हैं क्या निकलता है। व्हाट विल बी थॉट अबाउट मी बाय यू, तुम्हारे द्वारा मेरे बारे में क्या सोचा जाएगा, ठीक है। अब थर्ड सेंटेंस देखिए, व्हेन विल ही पे द फीस। व्हेन विल ही पे द फीस, वह फीस कब जमा करेगा, कौन जमा करेगा, वह जमा करेगा हमारा सब्जेक्ट है। क्या जमा करेगा, द फी ऑब्जेक्ट है हमारा। तो द फी को आगे लाएंगे, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन वर्ड जो हमारे हैं और विल को ऐसा लिखा रहने देंगे हम। तो व्हेन विल द फी ऑब्जेक्ट हो गया हमारा। अब यहाँ पर बी लिखेंगे हम। अब वो की थर्ड फॉर्म, पे का थर्ड फॉर्म क्या होता है, पेड, ठीक, यानी व्हेन विल द फीस विल बी, व्हेन द फीस, व्हेन विल द फी बी पेड, ठीक। अब किसके द्वारा भैया, बाय हिम, लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क। तो व्हेन विल द फी बी पेड बाय हिम, उसके द्वारा फीस कब जमा किया जाएगा। अब फोर्थ सेंटेंस, हु वाला रूल याद करिए। हु का रूल सबसे अलग होता है, हु को हम बाय हूं में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। फिर विल या शैल लिखते हैं, देख लीजिए यहाँ पर बाय होम, फिर विल या शैल लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क लगाएंगे। कैसे, हु को बाय होम कर दिया। अब यहाँ पर विल शैल लिखा, तो विल लिखेंगे हम इसके साथ, बाय होम विल। अब दिस ओल्ड, देखिए यहाँ पर हु विल बाय दिस ओल्ड हाउस, इस पुराने घर को कौन खरीदेगा। तो किसे खरीदेगा, पुराने घर को, ऑब्जेक्ट है हमारा। तो अब हमें लिखना है विल शैल के बाद ऑब्जेक्ट, यानी दिस ओल्ड हाउस, राइट, यानी बाय होम विल दिस ओल्ड हाउस। अब बी लिखना है हमें, बी अबव की थर्ड फॉर्म। तो खरीदना का क्या हो जाएगा, बाय, और इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा बॉट, राइट, लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क, यानी बाय होम विल दिस ओल्ड हाउस बी बॉट, यह पुराना घर किसके द्वारा खरीदा जाएगा। अब देखते हैं अपने फिफ्थ सेंटेंस को, हु विल लव यू सो मच। हु विल लव यू, यानी कौन तुम्हें प्यार करेगा, सो मच, इतना ज्यादा, आपको इतना ज्यादा प्यार कौन करेगा। देखते हैं यहाँ पर हु अपने आप में सब्जेक्ट होता है, यानी इसे हम बाय होम में कन्वर्ट करेंगे, ठीक, इसके साथ लगाया विल, यानी बाय होम विल। यू जो हमारा है ये ऑब्जेक्ट है इस सेंटेंस का, तो बाय होम विल। अब लिखेंगे क्या, यू, फिर लिखेंगे बी, फिर वो की थर्ड फॉर्म, तो लव का थर्ड फॉर्म हो जाएगा लव्ड, राइट, यानी बाय होम विल यू बी लव्ड। अब बच गया क्या, सो मच, तो बाय होम विल यू बी लव्ड सो मच। तो ये सेंटेंस क्या बना हमारा, बाय होम विल यू बी लव्ड सो मच, ठीक है, यानी किसके द्वारा आपको इतना प्यार किया जाएगा, राइट। तो ये था हमारा लास्ट सेंटेंस, प्यार के साथ हमने इसे किया खत्म, ठीक है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस को, मतलब तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस को हमने पैसिव वॉइस में चेंज करना सीखा, जिसमें हम सीखा अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को। और इस सेशन का अंत किया हमने प्यार के साथ, ठीक है। हर जगह पर शुरुआत होती है प्यार के साथ
लेकिन हम लोग खत्म कर रहे हैं सेशन को प्यार के साथ, ठीक है। और आई होप आप लोगों की जो क्लासेस है बहुत अच्छे से कंटिन्यू हो रही। एक बार कमेंट कर दीजिए कि क्या आपको क्लासेस अच्छे से समझ आ रही हैं। अगर नहीं समझ आ रही है तो वो भी बताइए ताकि कुछ और इम्प्रूवमेंट किया जाए, ठीक है। कुछ नीचे जाकर समझाया जाए, कुछ हंसी मजाक करके समझाया जाए ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें, ठीक है। अच्छे से समझा जाए, चीज़ों को और आसान बनाया जाए, क्योंकि हमें पता लगेगा कि स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रहा है तभी तो, वरना हमें तो पढ़ाना है, हम थोड़ा अपने हिसाब से पढ़ाते चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन समझना आपको, अगर मुझे पता नहीं चलेगा कि आपको कैसे समझ आ रहा है, देन हाउ आई विल टीच यू। अगर मुझे पता चला कि इस स्टूडेंट्स को इस तरह समझ में आएगा तो मैं उसे उस लैंग्वेज में समझाने का प्रयास करूँगा। तो कृपया बताएं कि हाँ आपको क्लासेज अच्छी लग रही है, नहीं लग रही। अगर थोड़ा सा भी कोई भी क्लास में कोई भी कुछ भी मतलब आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपको लाइक नहीं कर रहे हैं उसे, तो वो भी बताइए कि हाँ सर आपने यहाँ पर गलतियाँ की है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्योंकि यार देखो, गलतियाँ सब करते हैं, ठीक है। गलतियाँ सब करते हैं, कोई ओमनीसेंट नहीं है, ठीक है। नोबडी इज ओमनीसेंट इन दिस वर्ल्ड। गलतियां करते हैं सभी लोग, लेकिन गलतियों से सीख कर जो आगे बढ़ता है वही सफल होता है। तो ऑलवेज लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स। डूइंग मिस्टेक्स इज नॉट योर मिस्टेक, बट विदाउट लर्निंग एनीथिंग फ्रॉम दिस मिस्टेक, इफ यू डू एनीथिंग, दिस इज योर मिस्टेक। आप गलती करते हैं, आपकी गलती नहीं है, लेकिन उस गलती से बिना कुछ सीखे आप कुछ भी करते हैं तो दिस इज योर मिस्टेक। तो गलती करिए, लेकिन गलतियों से सीखिए कि दोबारा ये गलती ना हो, राइट। तो होमवर्क जरूर करा करिए। ये लीजिए बोर्ड पर आपका होमवर्क गिरा, करिए इन सेंटेंसेस को आप लोग चेंज करिए। और ज़्यादा टफ सेंटेंस नहीं आता है बोर्ड एग्जाम में, बहुत ही ईजी सवाल आएगा आपका, ठीक है। लेकिन मैं इतना जो पढ़ा रहा हूँ, इन फ्यूचर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ जाएंगे ना, मैं कह रहा हूँ 100% आपको गारंटी देकर कह रहा हूँ कि आप समझ जाएंगे कि मैंने आपको क्या पढ़ाया है। उस दिन आप याद करेंगे कि हाँ सर ने पढ़ाया था या भैया ने पढ़ाया था, जिसका प्रॉफिट मुझे आज भी हो रहा है। तो मैं इस तरह पढ़ाता हूँ। और इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका रिटर्न आपको पूरी लाइफ मिलता रहेगा, कहीं भी आप जाएंगे। और इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज की छोड़िए, बहुत ही नीड है इंग्लिश की, ठीक है। तो इंग्लिश को आप अंडर एस्टिमेट मत करिए, बहुत ही ध्यान से पढ़िए क्लासेस को, ठीक है। हमारे फ्रेंड्स मिलेंगे कल शाम 8 बजे एक नए वीडियो के साथ, जिसमें लोग जानेंगे अपने प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के एक्टिव वॉइस सेंटेंस को कैसे में चेंज करना। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वाचिंग, कीप इंप्रूविंग योरसेल्फ। सी यू टुमारो। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू माय फ्रेंड्स।